हाय व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद सिद्दीक विद टेक्निकल माइंड प्रो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके इस्तेमाल कहां कहां पर होते हैं। इससे पहले हम वीडियो को डिटेल में डिस्कस करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। सबसे पहले हमारे पास है रोल मीटर, जिसको आप मोस्ट कॉमनली हम मेजरिंग टेप भी कहते हैं। ये हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए। बहुत ही कम्पैक्ट साइज में होती है। ये इसकी स्ट्रैप है जिसमें मेजरिंग हमारे पास फुट में भी है, इंचेस में भी है और mm में भी, सेंटीमीटर में भी दी हुई है। ये दोबारा ऑटो खुद ब खुद रोलिंग होती रहती है। ये नॉर्मली तौर पर अप टू 50 मीटर तक हम इससे मेजर कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो फैब्रिकेशन कर रहे होते हैं शीट्स की या उसके अलावा वुड फर्नीचर वगैरह, वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास कैलिपर है, जिसको वर्नियर कैलिपर भी कहते हैं। सबसे पहले बता दूं, ये हमारे पास लेंथ मेजर करने के लिए, किसी भी चीज का आउटर डाया मेजर करने के लिए, किसी भी चीज का इनर डाया मेजर करने के लिए और उसकी डेप्थ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.1 mm तक होती है। इसके ये वाले जो जार्स हैं नीचे वाले, ये किसी भी फ्लास्क के, बोतल के या कोई रॉड है उसके आउटसाइड डायमीटर को मेजर करते हैं। और ये वाले जो ऊपर वाले जार्स हैं ये क्या करते हैं, ये इंटरनल डाया को मेजर करते हैं। अगर आप इसकी शेप देखें बनी हुई जो है, ये वाल के साथ जाकर टच होते हैं इन साइड से, और ये इस स्केल से हम क्या करते हैं, इसकी मेजरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे कि वर्नियर कैलिपर में हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, और साथ में माइक्रोमीटर को भी लेंगे। इसी तरह इसका ये जो स्टेम है, इसको हम जब ओपन करते हैं तो एट द एंड हमारे पास हम डेप्थ मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास माइक्रोमीटर है। ये सिमिलरली जैसे हमारे पास कैलिपर है, उसी तरह माइक्रोमीटर को हम किसी भी चीज की थिकनेस के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे वो चीज प्लेस करते हैं और इसको हम टाइट करते हैं, क्लोज करते हैं। लेकिन ये वहां पे यूज होता है जहां हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, स्मॉल थिकनेस जहाँ पे मिनिमम होती है। इसकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो 0.01 mm है। इसका माइक्रोमीटर और कैलिपर, इन दोनों पे नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हम इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, कैसे मेजरमेंट लेते हैं, फिजिकल हम प्रैक्टिकल करके उसमें इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। उसके बाद हमारे पास एल्बो रोलर है। इसकी शेप जैसे बनी हुई 90 एंगल के लिए, ये 90 डिग्री एंगल चेक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमनली ये फर्नीचर इंडस्ट्री में और शीट फैब्रिकेशन में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास थियोडोलाइट है। ये सिविल में इसको इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और सरफेस का जो फ्लैटनेस होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो एंगल्स होते हैं उनको ये हमें बताता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंगल्स विद इन एनी टू पॉइंट्स। Most commonly, these are the instruments which are found being used by the civilian workers in order to build a building. Most commonly civil work में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास डायल इंडिकेटर है। ये किसी का मोस्ट कॉमनली हम इसको यूज करते हैं किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस चेक करने के लिए, शेफ्ट्स वगैरह की अलाइनमेंट चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका ये वाला जो पार्ट है स्टेम, ये हम फिक्स करके देखते हैं कितना टच हो रहा है। जैसे किसी चीज से टच होता है तो ये इंडिकेटर हमें यहाँ पे शो करवा रहा होता है कितना टच हो गया है। इस हिसाब से हम किसी भी चीज की सरफेस को, अलाइनमेंट को एडजस्ट करते हैं। साउंड लेवल मीटर है। ये मुख्तलिफ जगहों पे हम साउंड चेक करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है जो आवाज का जो मेजरिंग यूनिट है डीबी 80 है। अगर 80 से ज्यादा होगा तो ह्यूमन उसके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसको मोस्ट जो नॉइजी एरियाज होते हैं लाइक इंडस्ट्री, एविएशन, शूटिंग, ट्रेनिंग लोकेशन वगैरह, वहां पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि हम देखें वहां पे कितना साउंड आ रहा है। अगर ज्यादा है रेंज से तो हम वहां पे मोस्टली जो पीपल वर्क कर रहे होते हैं वो एयर मफ वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद डेंसिटोमीटर है। Densitometer is referred to a device which is used in order to measure the amount of light which is being absorbed by an object or the level of darkness of any semi-transparent object, जिसका बेसिक जो पर्पस है वो लाइट की इंटेंसिटी चेक करना है कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है लाइट को, उसकी इंटेंसिटी क्या है।
इसके बाद वेइंग स्केल है, इससे आम लोग वेल अवेयर ऑफ है, मुख्तलिफ जगहों में इस्तेमाल होते हैं वेट करने के लिए किसी भी चीज़ का कि कितना वजन है। इसकी डिफरेंट टाइप्स यूज होती हैं। थर्मामीटर जो है ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन बॉडी के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ टेम्परेचर गन्स होती हैं, वो मेटल का टेम्परेचर मेजर कर रही होती हैं, जहाँ पे मशीन वगैरह चल रही होती है, हमने देखना होता है कितना टेम्परेचर है वहाँ पे। थर्मामीटर के जो यूनिट्स हैं वो दो तरह के यूनिट नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, सेल्सियस डिग्री और फारेनहाइट। उसके बाद स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच आजकल मोबाइल में भी इसकी प्रोविजन दी गई है। स्टॉप वॉच को यूज किया जाता है जब आपको ड्यूरेशन चाहिए हो, टाइम इंटरवल आपने नोट करना हो, या आपको किसी भी चीज का ऑन ऑफ करना हो, जैसे स्टेपर मोटर होती है, ऐसी चीजों को मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, स्टॉप वॉच को यूज करते हैं। या हीटिंग टाइम आप मोस्टली कुकर पे लोग देते हैं, रनिंग टाइम जो रेसेस वगैरह होती हैं तो उस दौरान आप क्या करते हैं, स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अनेमोमीटर है। अनेमोमीटर इज रेफर टू एज दैट डिवाइस व्हिच इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द विंड स्पीड ऑफ अ प्लेस। हवा की स्पीड मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, अनेमोमीटर। ये एक मैकेनिकल अनेमोमीटर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करवाई हुई है। आजकल सेंसर के साथ भी आ रहे हैं जो सेल या बैटरी पे चल रहे होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो इंडस्ट्री है उसमें HVAC में यूज होते हैं एनेमोमीटर वगैरह, वहाँ पे हम मेजर कर रहे होते हैं जो एयर का फ्लो है वो कितना आ रहा है। अल्टीमीटर है जो ऐसी डिवाइस होती है जो यूज की जाती है किसी भी जगह का सी लेवल से हाइट मालूम करने के लिए। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, नॉर्मली तौर पर फीट में इसको इंडिकेशन दी हुई होती है कि इतने फीट सी लेवल से हाइट है। स्पीडोमीटर आपकी गाड़ियों में लगा होता है, ये तो नाम भी बता रहा है स्पीड से, स्पीडोमीटर है कि कितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है, स्पीड मेजर करके बता रहा होता है। इसकी जो मोस्ट कॉमन यूनिट इस्तेमाल किया जाता है किलोमीटर पर आवर। उसके अलावा वोल्ट मीटर है, मुख्तलिफ इक्विपमेंट में इंस्टॉल होते हैं वोल्ट मेजर करने के लिए कितने वोल्ट आ रहे हैं। पाकिस्तान में डोमेस्टिकली नॉर्मली 220 वोल्ट होते हैं, इंडस्ट्री में मोस्ट कॉमनली 400 वोल्ट चल रहे होते हैं। सिमिलरली किलोवाट आवर मीटर है, ये आपकी कंजप्शन बता रहा होता है कि आप कितनी पावर कंजप्शन कर रहे हैं। आपके डोमेस्टिकली घरों में ये मीटर इस्तेमाल होते हैं, उस पर शो हो रहे होते हैं आपके यूनिट जो है कंज्यूम हो रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास एम मीटर है, ये हमारे पास करंट को बता रहा होता है कि हमारे पास कितने एम्पियर चल रहे हैं, जैसे वोल्ट मीटर उससे मिलता जुलता। वाटर पास, इसको मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान में हम लोग जो यूज करते हैं, वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है वो वाटर लेवल का भी यूज करते हैं, उसको वाटर पास कहते हैं। इससे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में आप किसी भी सरफेस का लेवल चेक कर सकते हैं कि वो सरफेस लेवल कितना है, अप एंड डाउन कितने हैं उसमें। हाइग्रोमीटर ये हम यूज किया कर रहे होते हैं मोस्ट कॉमनली ह्यूमिडिटी RH के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी के लिए। ह्यूमिडिटी वगैरह मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर को यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास pH मीटर है, नाम भी इंडिकेट कर रहा है, ये पिक्चर गलत यहाँ में इंस्टॉल हुई हुई है, इंडिकेट कर रहा है कि pH को मेजर करने के लिए आप pH मीटर इंस्टॉल करते हैं, जिससे आप आइडिया लगाते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है बेसिक है या एसिडिक की तरफ है। बैरोमीटर जो कि मोस्ट कॉमनली लेबोरेटरीज वगैरह में इस्तेमाल होता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ग्लास बीकर, ये भी मोस्ट कॉमनली लेबोरेटरीज में मेजर करते हैं। इसमें हम देखते हैं किसी भी लिक्विड का या कि उसमें कितना वॉल्यूम कितना है, इसमें ये हमारे पास मार्किंग की हुई होती है बीकर के ऊपर, इससे हम अंदाजा हम मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है इसमें वो कितना है। ये अभी कुछ ऐसे आगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो मोस्ट कॉमनली स्कूल गोइंग बच्चे यूज करते हैं। एक रोलर है, स्केल है, सिंपली इसके ऊपर इंचेस में सेंटीमीटर में स्केलिंग की होती है, लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एंगल रोलर है, इससे एंगल मेजर किया जाता है। ये हमारे पास कुछ बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे। आई होप कि इट वुड बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिबर है और माइक्रोमीटर है उसको हम कैसे यूज करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो।